हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी दिनों बाद आई हूँ मैं व्लॉगिंग में। तो एक्चुअली बस पेपर्स वगैरह चल रहे हैं वंशिका के, और घर पे भी थोड़ा बिजी थी, तबीयत भी थोड़ी ऐसे ही चल रही थी। तो इसलिए शॉर्ट्स मैंने काफ़ी अपलोड किए हुए हैं। प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स भी ज़रूर चेक करा करो। तो फनी शॉर्ट्स होते हैं हस्बैंड के साथ, बेटी के साथ। और चलो जी, बढ़ती हूँ मैं आगे। तो आज मैं कुछ नई दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी मैं साथ साथ में करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले काम था, जो इतने दिनों से मेरा ये जो कियोस्क था चीज़ों का, मेकअप का, ज्वेलरी का, रियली कोई भी चीज़ ढूंढ रही थी, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। चूड़ियाँ कहीं थी और नेल पेंट्स कहीं पड़ी थी, मेकअप का आधा सामान कहीं पड़ा हुआ था, और हर चीज़ बिखरी हुई थी। तो इसे देख के तो मुझे एंजाइटी सी होने लग पड़ी, क्योंकि मुझे आदत है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखने की। तो काफ़ी दिनों से ये चीज़ें इधर उधर घूम रही थी। बीच में तीज भी आया था, तो मैंने ज्वेलरी वगैरह अपनी निकाली भी थी। और मेरी ये बहुत पुरानी ज्वेलरी है जो मैंने शुरू से संभाल संभाल कर रख रही हूँ शादी के बाद की। तो अभी तक जितनी भी इकट्ठी हुई है, कुछ मैंने न्यू परचेज की है, कुछ पहले की है, और सारी मैं आज फिर इनको दोबारा से सारा सेट कर दूंगी। तो कुछ ऑर्गेनाइजर्स और पाउचेस भी लिए थे मैंने, बॉक्सेस लेके आई थी, काफी सस्ते पड़ गए थे मुझे। तो उन चीजों में अच्छी तरह जो जो सेग्रीगेट करके रख दूंगी, कौन सी चीजें अलग करनी है, कौन सी नहीं। और ये मेरा हाइलाइटर का बॉक्स था, वंशिका ने पता नहीं कैसे तोड़ के एक लिफाफे में डाल के एक साइड पे रखा हुआ है। इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ, इसको चीजें मैं जल्दी देती नहीं हूँ, क्योंकि ये ना चीजें संभालती नहीं है, बस लगाती है और फेंक देती है। और मेरी आदत नहीं है कि मैं चीजों को इधर उधर फेंकूं। रियली मुझे अपनी चीजों से बहुत प्यार है, मैं बहुत संभाल कर रखती हूँ। मुझे मुझे होता है कि मेरी चीज खराब ना हो, बस चाहे मैं किसी को दे दूं वो अलग बात है, बट खराब नहीं होनी चाहिए। उनको फेंकना, मुझे ऐसे लगता है कि चीजों में भी जान होती है अगर हम सोचे तो बस यहाँ पर मैंने सारे पहले मेकअप वगैरह निकाल दिया। जितने पाउचेस, जो मैंने एक बैग रखा हुआ है अपना, एक्चुअली मेरा अभी वैनिटी का कुछ ऐसा सच बना नहीं हुआ है, और ना ही ज्वेलरी वगैरह अच्छी तरह मैं कहीं रख पाती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजर्स ही रखे हुए हैं मेकअप के लिए और अपनी सारी ज्वेलरी के लिए। तो जो चीजें मुझे ऐसे लग रहा है कि अच्छी तरह उसको ऑर्गेनाइज करके रखा हो, तो वो आराम से मिल भी जाए, सामने विजिबल भी होनी चाहिए। तो मेरी आदत है मेकअप का तो पाउच, चलो ये जो बैग मैंने रखा हुआ है ये तो मैं साफ करती ही रहती हूँ, हर यूज के बाद तो नहीं कह सकती हूँ, बट ये हो जाता है कि मैं इन चीजों को साफ करके ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना मेकअप का सामान जो जो था उसको वाइप करके अच्छी से संभाल कर रख दिया। तो जी, मेकअप को संभालने के बाद ये मैंने कुछ चीज़ें अपनी डस्ट बैग्स में रखी हुई हैं। मेरी आदत है कि जो गोल्ड शाइन वाली होती हैं, इन चीज़ों को मैं संभाल के एक साइड पे रख देती हूँ। ये मैंने ऑरिफ्लेम का परचेज किया था। तो ये सामान कुछ उन्हीं चीज़ों में से है। ये की चेन था, और जो अभी पहले चेन दिखा रही थी वो जैसे कि पर्सेस वगैरह पे डिटैचेबल चेन थी, तो कहीं भी काम आ सकती है, एज अ बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनके साथ बड़े सुंदर से ये डस्ट बैग दिए हुए हैं उन्होंने। तो मेरी आदत है कि टिश्यू पेपर में रैप करके, अगर हर यूज के बाद, मैं हमेशा अपनी चीज को संभाल के एक साइड पे रख देती हूँ। क्योंकि ये हो जाता है कि अगली बार जब ढूंढनी ना पड़े, मुझे मुझे चीज अपनी जगह पे मिलनी चाहिए। और यही चीज मैं वंशिका में भी डाल रही हूँ, बट उसमें वो चीज अभी भी नहीं आई है। चलो, टाइम रहते हर चीज टाइम के साथ आ जाती है। पहले हम लोग भी ऐसे ही होते थे, चीजों को संभालती नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो हर चीजों की पता लग गया कि चीज अपनी जगह होती है इन चीजों की। तो बस ये चीजें, मुझे की चेन्स का भी बहुत शौक है, और मैं इनको अभी कलेक्शन एक साइड पे रखती रहती हूँ, इकट्ठा करती रहती हूँ इनको भी। तो बस अभी यहाँ पर जो जो मुझे दिख रहा था वो सारा कुछ मैं अलग से इनकी कैटेगराइज करूंगी इन चीजों को। ये क्लिप्स हैं मेरे, बहुत सुंदर साइड पिन्स हैं सारी, और काफी ही सुंदर। जब कभी लगानी होती है तो फिर मैं निकाल के इन चीजों को यूज कर लेती हूँ। तो फोकस नहीं करता है, पता नहीं क्या बात है, आजकल कैमरा मेरा फोकस ही नहीं कर रहा है। तो ये रही साइड पिन्स, और काफी सुंदर सी है ये। तो ज्यादातर सारी गोल्डन शेड में ही है, ये तो बहुत ही प्यारी है।
तो जब ये चीज़ें लगी होती है ना, जर्कन वगैरह होती है इन चीज़ों पे, ये जो आपको शाइनिंग वगैरह दिखती है, ये बहुत पुराना क्लिप है मेरा, कम से कम आई थिंक सो 8-9 साल तो हो गए इस क्लिप को। और एज़ इट इज़ मैं यूज़ करती हूँ, इसी के रैपर पे डालकर मैं उसको अच्छे से एक साइड पे प्लास्टिक के रैप में रख देती हूँ, और ऐसे सँभालने से इन चीज़ों की शाइन नहीं जाती है। और मेरी आदत है जो चुभने वाली, जैसे कि ये सारी हेयर एक्सेसरीज़ हैं, पिन्स हैं, ये चीज़ें मैं अलग से रख देती हूँ। और जब यूज़ करनी होती है, वंशिका का कोई फंक्शन आता है या खुद भी कोई मैरिज वगैरह आ जाए, कभी-कभार ही आती है, तो फिर मैं उन चीज़ों पे यूज़ कर लेती हूँ इन चीज़ों को। तो मेरी आदत है कि इन चीज़ों को अलग-अलग से इनका एक रखा होता है कि उस पाउच में ये जाएगा, उस पाउच में, लेकिन अभी मैं तो बॉक्सेस ही ले आई क्योंकि मुझे सँभालने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे सामान। कभी कोई चीज़ कहीं गिर रही थी, एक निकालती थी 10 गिर जाती थी। तो ये जो बॉक्सेस हैं मैं लेके आई हूँ, ये पैक था 12 का। आई थिंक सो मुझे कितने के पड़े मेरा ख़्याल 200 में ये 12 का पैक आ गया था। शायद मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया है, ये काफ़ी दिनों का शूट किया हुआ है मैंने, मुझे ख़ास इतना याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि 300 साढ़े 300 के अंदर मैंने ये बॉक्सेस, पाउच, ये सब कुछ आ गया था मेरा ये सामान। तो इसके साथ मैं 2 बड़े बॉक्सेस भी लेके आई थी, तो काफ़ी हैंडी रहा, इसमें सामान दिख भी रहा है, ट्रांसपेरेंट है, इसकी वजह से मुझे चीज़ें दिख भी जाएगी आराम से और निकालने का ईज़ी एक्सेस हो गया है। आगे मैं इनको पाउचेस में रखती थी तो मुझे पता ही नहीं लगता था। ये अलग से मैंने इयररिंग्स, जो मेरे कोरियन आप कह सकते हो, ज़्यादातर जो फैब्रिकेटेड हैंडमेड्स इयररिंग्स होते हैं वो वाले हैं ये सारे, आजकल इनका ट्रेंड भी बहुत है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही मेस था। और रियली जब मैं ये साफ कर रही थी, वंशिका मेरे पास पढ़ रही थी, उसके पेपर्स चल रहे, मैंने जैसे कि आपको बोला है, तो क्लास टेस्ट था उस दिन, तो वो अपनी तैयारी कर रही थी और शाम का टाइम था, तो मैं लेके बैठी हुई थी, तो वो कह रही थी मम्मा आज आपने अपनी दुकान क्यों खोली हुई है? तो मैं इतना हंसी, मनीष भी आए तो वो बेचारे खाना पीना खाकर अपना सो गए, वो कहते तुझे टाइम लग जाएगा। रियली मुझे ये सारा क्लटर साफ करने में 3 घंटे लग गए, क्योंकि हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना, और जितनी भी चीज़ें पुरानी, नई, जो लेती गई बस उसको डंप करती गई, जो लेती गई उसको डंप करती गई। तो मुझे ये था कि आई थिंक सो काफ़ी दिनों से इन चीज़ों पे हाथ नहीं लगा था मेरा। तो इस बार पहले मैंने सोचा कि दिवाली पे सबसे पहले इन चीज़ों का क्लटरिंग करूँ, और कई चीज़ें इसमें से निकली भी हैं, कुछ टूटी हुई थी, कुछ वैसे ही फेंकी हुई थी, कुछ बॉक्सेस थे, कुछ रैपर्स थे, तो काफ़ी चीज़ें मैंने निकाल के फेंक भी दी है। और ये जितने इयररिंग्स थे ये मैं पैकेट्स लेके आई थी, पैकेट्स में डाल-डाल के मैंने रख दिए। कभी-कभी मुझे लगता है कि चलो मेरे पास है तो चीज़, वंशिका भी निकाल लेती है, तो कभी-कभी मैं अपने फ्रेंड्स को भी दे देती हूँ, तो ऐसा सच कुछ नहीं है। तो बस ये सारा कुछ मैं एक साइड पे इन इयररिंग्स वगैरह को रख दूँगी। तो ये अब तो इतना ही क्लटर खत्म हुआ था, और ये मैडम अपना बस निकाल-निकाल के देख रही थी कौन सी इयररिंग्स में डालूँ, क्या है? गुच्ची भी देख रहा था आज क्या खिलारा डाल के बैठी हुई है मम्मा। सारे पाउचेज़, एक तरफ वो चीज़ें थी, इन चीज़ों को सेग्रीगेट करना था, और एक तरफ ये ज्वेलरी का सारा सामान था। अब थी बारी जो मेरे बड़े-बड़े इयररिंग्स हैं, सेट्स हैं, वो सारे मैंने इसी पाउच में लिए, और ये भी पाउच मुझे वही 350-400 के अंदर-अंदर ये चीज़ें, सारे बॉक्सेस और ये पाउच उसी में ही गिनती कर रही हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं। लेकिन ये है कि मेरा सामान जो है अब पूरी तरह सँभल गया है, और जब चाहिए होता है तो मैं आराम से एक पाउच निकालती हूँ, उसमें से ही रखती हूँ, उसी में ही डाल के वापस रख देती हूँ। और ये इतना हैंडी था, इसमें आई थिंक सो 10 पाउचेज़ हैं, और सारे 10 के 10 नहीं लगे, मेरे 1-2 पाउचेस बच गए थे एक साइड पे, तो मैंने उसी में खाली पाउच एक साइड पे रख दिए हैं।
और ये जो सेट्स हैं मेरे, मैंने सारे एक साइड पे, इयररिंग्स एक साइड पे, और टिक्का वगैरह जो भी बड़े-बड़े मुझे लग रहे थे सेट्स अपने, वो सारे इसी में डाल के रखे, मैंने वो बॉक्स में नहीं डाले थे। अब ये होगा, इसमें डस्ट भी नहीं जाएगी और चीज़ें लंबी सालों साल तक चलती रहेगी, उसकी शाइन बरकरार रहेगी। तो ये देखिए जो बच गए मैंने ऐसे एज इट इज रख दिया उसके ऊपर ही। कोई चीज आएगी, न्यू एडिशन होगा तो वो रख दूंगी कि अगर कुछ मिल जाएगा। तो बहुत ही हैंडी सा पाउच था, ये ज्यादा महंगा भी नहीं है और इतना स्टडी लेके करना भी क्या है, जाना तो उसमें सामान ही रखना, हमने कौन सा रोज रोज खोल के उसको खराब करना है, जिप्स खराब होगी, ऐसा सच कुछ नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे हेयर एक्सेसरीज की अभी बारी थी, जितने भी सारे क्लच स्क्रंचीज वगैरह, जो भी अपने पिन्स वगैरह हेयर पे मैं लगाती हूँ, अब उनको संभालने की बारी थी। और ये जितने मेरे फॉल्सीज हेयर हैं, इनको मैंने अलग अलग, कुछ भारी थे कुछ लाइट थे, सभी चीजों को मैंने पाउचेस में एक साथ गैदरिंग में रख दिया। और जब जरूरत पड़ेगी तो अवंशिका ले, चाहे मैं रखूं, इन चीजों को संभाल के एक साइड पे मैं संभालती जाऊंगी। तो ये मेरे जो मैं बाल लगाती हूँ, कभी मुझे कहीं भी जरूरत पड़ जाए, चाहे वंशिका को चाहे मुझे पड़ जाए, तो ये मैंने सब चीजें संभाल दी कि ताकि आगे यूज के लिए हमें इजी रहे। और ये बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर है। एक्चुअली ये था डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर। मैंने इसको, इसमें सारी अपनी बैंगल्स वगैरह, हेयर एक्सेसरी, जो भी हमें चाहिए होता है वो चीजें इसमें संभाल के मैंने रख दी। और जितनी बैंगल्स थी, कड़े थे, वो सारे एक ये डिब्बा था, आई थिंक, तो पता नहीं किस चीज का था, खाने पीने वाले का ही था, तो मुझे काफी अच्छा रखा। उसमें ना बैंगल्स इजीली आ गए थे सारे। और अब थी बारी मेरी नेल पेंट्स की, और इसमें से ये सारी नेल पेंट्स नहीं काम करती हैं। कुछ मैंने इसमें से निकाल दी और कुछ अवंशिका को वैसे ही खेलने के लिए दे दी, उसकी आदत है नेल आर्ट करने की। तो जो नई नई थी वो सारी मैंने पिक कर दी और बाकी सारी अवंशिका को मैंने दी। तो जितना भी, जो भी उसकी रैपर्स वगैरह निकल रहे थे, इसके नेल के जो भी था, मैंने आपको जैसे बोला ये नेल्स वगैरह करती रहती है अपने, तो उसके लिए इसको चीजें चाहिए होती है, तो इसने अलग से एक अपना वो वर्क स्टेशन सा बनाया हुआ है, तो उसमें ही सामान अपना संभालती रहती है। तो जितनी डब्बियां वगैरह जो भी था, मैं एक साइड पे अपना पॉलिथीन लगा दिया था, मैंने उसमें सारा कुछ डाल दी गई। काफी पाउचेस भी बच गए, कुछ छोटे छोटे पाउचेस भी बच गए, वो मैंने संभाल के रख दिए। तो ये है कि काम आती रहेंगी चीजें बीच बीच में। तो संभालने से ये हो गया कि बहुत, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं मेरे कौन सा सिर से बोझ ही उतर गया। तो ये मेरा ऑर्गेनाइजर है ग्रीन कलर का, बहुत ही सुंदर सा, काफी खुला है। तो इसमें मैं सारे ये डिब्बे रख दूंगी और आप यकीन मानिए कि ये चीजें इसमें पूरी तरह नीटली एंड क्लीनली संभाली गई है। और मुझे ये नहीं लगा कि कुछ बिखरता रहेगा। ये जितने भी इयररिंग्स, टॉपसेस, सब कैटेगराइज करके रखे हैं मैंने। हैंडमेड इयररिंग्स, कोरियन इयररिंग्स, और ये सारे जो क्या कह सकते हैं हम इन्हें, सारी बालियां वगैरह, हुप्स, जो भी मुझे लग रहा है, माला के सेट, वो सारी चीजें मैंने एक साइड सेग्रीगेट करके रख दी। छोटे इयररिंग्स जो वंशिका को यूज कभी कभी करने होते हैं, इसमें पायल वगैरह, एडी के इयररिंग्स। ये कलेक्शन मेरा अब का नहीं है, बहुत पुराना है। कुछ चीजें तो काफी पुरानी मैंने संभाली हुई हैं और कुछ न्यू है।
कुछ मैं बीच में पिछले साल भी लिया है मैंने कितना कुछ, तो वो सारा कुछ है। और ये मेरा नेल पेंट्स का बॉक्स आ गया, ये बैंगल यानी कि पाउच है, ये क्लिप्स का था, तो ये चीज मेरी एक तरफ से सारी हो गई। अब थी बारी मेरे सारे जो ये पर्सेस हैं, क्लचेस आप कह सकते हो, तो कुछ मैंने बेड में रखे हुए हैं और कुछ मेरे हैंडी रहते हैं मेरी अलमीरा में, तो मैं उनमें रख देती हूँ। एक साइड पे मैंने एक ऑर्गेनाइजर ये 2 रखे हुए हैं, इनमें मैंने ऑर्गेनाइज करके मेकअप पाउचेस और अपने जो हैंड क्लचेस होते हैं उनको एक साइड पे मैंने रख दिया था। तो इस टाइम तक कुछ हद तक मेरा सामान सारा सॉर्टेड हो चुका था। आप देख रहे हो कितना क्लटर था, वो सारा साफ हो चुका है। अब थी बारी मेरे स्किन केयर की, तो मैंने आपको ये शायद पहले भी प्रीवियसली भी दिखाया था, और ये हैंडी सा मैंने रख दिया कॉटन बॉल्स, और साथ में वो नेल पॉलिश रिमूवर साइड में रख दिया है, ताकि वो हैंडी रहे, सामने दिखता रहे और मुझे जब चाहिए हो तो मैं यूज कर सकूं। तो बस यहाँ से मैंने वाइप निकाला और एक अच्छी तरह इसको वाइप दे दिया, साफ कर दिया। और जितनी भी मेरी स्किन केयर है जो मैं रोज यूज करती हूँ, और ये मेरी ननद लेके आई थी यूएसए से, हैंड क्रीम है, रियली इट्स वेरी नाइस। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ना, और मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसको भी हैंडी रख देती हूँ। और वैसे भी अब सीजन चेंज होने वाला है और मुझे ड्राई स्किन बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा सिवियर वाली, मेरे हैंड्स तो इतने क्रैकी हो जाते हैं ना, तो मुझे हैंड क्रीम तो मस्ट है। तो बस ये सारे सैनिटाइजर्स मैं एक साइड कर दूंगी, जो जो मुझे लग रहा था मैं संभालती गई साथ साथ में। तो ये आज छोटा सा एक ब्लॉग था मेरा, इसमें सब चीज़ें मैंने शेयर की आपसे कि मेरा ज्वेलरी का हो गया, मेकअप का हो गया, स्किन केयर का क्या क्या सामान है, तो मैंने सारी चीज़ें अपनी साथ साथ में साफ भी करती गई, आपको दिखाती भी गई। और ये जो आपको स्पॉन्ज दिख रहा है ये तो बहुत ही नाइस है, ये मैंने DIY से लिया था, आई थिंक सो 75 समथिंग का आया है, बहुत ही अच्छा है। तो इसको अगर गीला करके मुंह पे मारा जाए तो इजीली मेकअप रिमूव हो जाता है। और ये सारे मिस्ट वगैरह, मेरे बॉडी मिस्ट वगैरह मैंने एक साइड पे रख दिए, तो ये मेरा हैंडी रहता है, सामने ही रहता है शीशे के, तो मैं रात के टाइम या कभी भी अपनी जो स्किन केयर होती है वो मैं कर लेती हूँ। चलो जी, अब मेरा व्लॉग एंडिंग होने वाला है और मैंने अपना सारा सामान संभाल लिया, इन चीज़ों को मैंने सेट भी कर दिया, वो मैं अगले व्लॉग में लेके आऊंगी कि मैंने अलमीरा में कैसे रखा हुआ है ये सारा सामान। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।